जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रचना आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनेगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो शायद ज़िंदगी का सबसे मेरा दर्द भरा सत्संग है और सबसे पवित्र सफ़र है जो मेरे जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। ये सत्संग मैं इसलिए नहीं बोल रही कि लोग सुने, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने मेरे जीवन की राख से मुझे नया जीवन ब्लेस किया। तो ये सत्संग मेरे जीवन की उस गाथा से प्रभावित है जो मेरे जीवन में गुरुजी ने एक सत्संग के रूप में मुझे ब्लेसिंग्स दी। आज का संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी महाराज के चरणों में समर्पित है। कोई भी भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, जब ज़िंदगी के सामने मौत खड़ी हो और आपको ये पता हो कि मौत के आगोश में आप जाने वाले हो, तो उस समय आप समझ सकते हो कि एक इंसान पे क्या बीतेगी। और वही कुछ मेरे साथ था। साल 2003 की बात है संगत जी। मैं चंडीगढ़ में रहती थी। शादी को 10 साल हो चुके थे। हस्बैंड बैंक में जॉब करते थे। 2 बच्चे थे, एक बेटा 8 साल का और एक बेटी 5 साल की। दिखने में ऊपर से सब कुछ ठीक ठाक लगता था कि बहुत खुशहाली भरा जीवन है, लेकिन अंदर से सब कुछ टूटा हुआ, बिखरा हुआ। भगवान की कृपा से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी मेरे जीवन में। खाने की, पीने की, सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन अंदर से सब बिखरा हुआ। कहने को पति के साथ 10 साल हो चुके थे, लेकिन कोई मान सम्मान कुछ नहीं था, कोई अपनापन नहीं था। विश्वास भरोसे की हद तो संगत जी जब हुई जब मेरे बुरे समय में मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ा। संगत जी, सब कुछ जीवन में जैसा चलता था वैसे ही चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे कुछ ऐसे बुरे कर्म जो मेरे सामने आएंगे जिन्हें झेलना बड़ा मुश्किल होगा। ऊपर से सब कुछ अच्छा ही लगता है संगत जी, लेकिन असल में ज़िंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरे शरीर में उस टाइम कुछ टाइम बाद थोड़ी सी थकावन, कमजोरी और सिर में भारीपन रहने लगा। संगत जी, मैं अक्सर अपनी बीमारी को लेके बहुत परेशान रहती थी। डॉक्टर्स को दिखाती थी तो डॉक्टर्स का बस यही कहना होता था कि आपको एनीमिया की कमी है, यानी कि आयरन की कमी है। अपना रहन सहन, अपना खान पीन पे ध्यान दो। मैंने संगत जी अपने खान पीन पे ध्यान देना शुरू किया, अपना रहने का तौर तरीका बदला। जैसे सुबह वॉक करनी, एक्सरसाइज करनी, दिन में नींद पूरी करनी, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा वो सब मैंने किया। लेकिन संगत जी, हालात ठीक होने की बजाय
और बद से बदतर हो गए। दिन प्रतिदिन हालात बिगड़ने लग गए, तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लग गई। इन सब चीज़ों में एक चीज़ और हुई संगत जी कि मेरे को नींद नहीं आती थी, भूख कम हो गई, शरीर सूखने लगा, कमजोरी आ गई, थकावट हो गई और मेरी हालत और ख़राब रहने लगी। संगत जी, हद तो जब हो गई जब पूरा का पूरा शरीर दुबला और पतला हो गया। एक दिन रात को अचानक संगत जी मुझे बहुत तेज बुखार आया और बुखार के साथ उल्टी शुरू हुई। मैंने अपने हस्बैंड को जगाया, उस समय मैं बहुत दुखी थी। मेरे हस्बैंड रात को ही मुझे हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि इस टाइम मेरे पे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी। डॉक्टर्स ने टेस्ट करवाए और रिपोर्ट सुबह आई। डॉक्टर बोलते हैं कि मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है और जब रिपोर्ट आई तो पैरों तले मेरे ज़मीन खिसक गई जब डॉक्टर ने बोला कि मुझे ब्लड कैंसर है। संगत जी, उस पल को मैं आज भी नहीं भूल सकती। वो पल मेरे लिए सबसे बड़ा दर्दनाक पल था। मैं आज भी याद नहीं करती इस पल को। उस टाइम मेरे बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था और मैं सोच रही थी कि अब ये मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है और भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। मैंने तो कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, कभी किसी से गलत भी नहीं बोला, कभी उल्टा भी नहीं बोला, तो कौन से पापों की सजा मुझे मिल रही है और मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों। हर चीज में ईश्वर को दोष देना शुरू कर दिया। बार बार मन में एक डर, मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बार बार ये चिंता। संगत जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये बात गुरुजी भी कहा करते थे कि बुरे वक्त में ना कोई आपके काम नहीं आता, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। अगर कोई काम आता है आपके बुरे वक्त में तो वो ईश्वर है, वो आपका सतगुरु है, वो आपके गुरु हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आते हैं। संगत जी, और इस चीज का एहसास मुझे जब हुआ जब मुझे बीमारी निकली। मेरे पति ने मुझसे दूरी बनानी शुरू कर दी, वो चिड़चिड़े होने लग गए और संगत जी, उनका बस यही कहना कि मैं घर संभालूं, बच्चे संभालूं या हॉस्पिटल का बिल भरूं। उस समय मेरा दिल और दुखता था। मेरा भाई मेरे साथ ही रहता था और वो हॉस्पिटल में मेरा ध्यान रखता था और मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान बस मुझे बचा लो, मेरे बच्चों का क्या होगा। पति का रंग रूप देख के संगत जी, मुझे इतना तो समझ आ गया था कि सुख के सब साथी, दुख में नहीं कोई। ये मुझे उस टाइम समझ आ चुका था कि सुख में तो आपके साथ सब है, लेकिन दुख में आपके साथ कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं एडमिट थी। एक दिन संगत जी, एक नर्स है हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में, तो वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि कभी आपने गुरुजी का नाम सुना है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा आपको जो बीमारी है ना वो मेरी मम्मा को भी थी और मेरी माँ अब ठीक है। हम गुरुजी के बड़े मंदिर ले गए थे, वहाँ पे गुरुजी महाराज बैठते हैं जो शिव अवतारित हैं। उनके लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि वहाँ जो भी जाता है ना, सबकी बीमारी, सबके दुख, सबके रोग दूर हो जाते हैं। वो ये बात बोलती हैं। संगत जी, उनकी बात सुनकर मेरा भाई कहता है कि इसमें गुरु या लंगर क्या करेगा जब डॉक्टर बोल चुके हैं।
लेकिन वो नर्स कहती है कि नहीं, आप एक बार ज़रूर जाके देखिएगा। मेरा भाई कहता है कि आपके पास कोई फ़ोटो वोटो है गुरुजी का? वो कहती है हाँ, मेरे पास स्वरूप है। वो अपने पर्स में से गुरुजी का स्वरूप निकाल के मेरे भाई को देती है और फिर मेरा भाई मुझे देता है। मैं उसे माथे पे लगाती हूँ और प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करने के बाद बड़ा अच्छा सा लगता है और मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है कि अगर आप सच में हो ना तो मेरी आखिरी उम्मीद आप हो। अब वो नर्स एकदम से बोलती है कि आंटी, जब डॉक्टर नो चांस बोल देते हैं ना, तब लोग वहाँ चल के जाते हैं गुरुजी के दरबार अपने दुखों को दूर करने। ये बात वो मुझे कहती है। 2 हफ्ते बाद संगत जी मेरी छुट्टी हुई, मैं घर आई। 2 हफ्ते बाद मेरा भाई मुझसे कहता है कि दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप गुरुजी के बड़े मंदिर चलो, ऐसे करके बोला। तो मैं इतनी कमज़ोर थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर से आवाज़ आई, चलते हैं। तो मैं, मेरे भाई, संगत जी रात को निकले और सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंच गए। हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज का मंदिर शाम को खुलता है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता था। वहाँ पे कुछ सेवादार अंकल थे, उनसे पता लगा कि मंदिर जो है गुरुजी का शाम को खुलता है और गुरुजी ध्यान में है। हमें वहाँ बैठने की जगह मिली। थोड़ा सा उन्होंने प्रसाद दिया, हमने वो ग्रहण किया और हमने वेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब शाम के समय गुरुजी की सभा लगी और हम अंदर गए तो एक सिंहासन पे पीले चूल्हे के अंदर सामने गुरुजी महाराज विराजमान, और गुरुजी को देखकर आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी कि मैं एकदम से हैरान हो गई। इतनी शक्ति, इतना तेज, इतनी डिवाइन ऑरा कि संगत जी गुरुजी पे तो नजर हटाने का मन ही ना करे। इतने सुंदर गुरु मैंने कभी भी नहीं देखे, कभी भी नहीं। इतने सुंदर गुरु, आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, बहुत सुंदर गुरु। वहां पे जाके संगत जी मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे संगत जी, और मेरा शरीर एकदम कपकपाने लगा। कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, बहुत देर कर दी तूने। मैंने मुड़ के देखा, कोई नहीं, पर दिल कह रहा था कि ये गुरुजी बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू तो निकल ही रहे थे, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि सच में कोई मेरा दर्द सुन रहा है, कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मेरी पीड़ा देख रहा है। अच्छा लगा। जब जाने की आज्ञा ली तो मेरा भाई गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, हम चंडीगढ़ से आए हैं और मेरी दीदी को ये बात है। तो गुरुजी, हम बोलते थे, लेकिन गुरुजी ने कहा अगले हफ्ते आना। अगले हफ्ते हाजिरी लगाई हमने। संगत जी, जब हम संगत में आए तो सब बैठे हुए थे, हमने माथा टेका। मुझे उस दिन सामने जगह नहीं मिली, मैं पीछे जाके बैठ गई। तो गुरुजी को देखी जा रही थी। शरीर में कुछ था तो नहीं, लेकिन गुरुजी को देखी जा रही थी। अचानक एक अंकल मेरे पास आए और बोले कि गुरुजी ने कहा उस महिला को आगे बिठाओ जो सफ़ेद दुपट्टे वाली है, ऐसे करके बोले। संगत जी, मैं आगे गई। मुझे देखकर बोले, डर मत, मौत भी मेरे हुक्म से चल दी है, ऐसे करके गुरुजी बोले। और संगत जी, मैं वहीं की वहीं सुन हो गई। गुरुजी ने बस इतना कहा मुझसे, मुझे आज भी याद है गुरुजी के शब्द। गुरुजी ने कहा, लंगर खा ते दवा बंद कर दे। संगत जी, मुझे आज भी वो माइंड में रिपीट करती हूँ मैं, जब गुरुजी ने कहा लंगर खा ते दवा बंद कर दे।
मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, अगर मैंने दवाई खानी छोड़ दी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। पर अंदर से एक यकीन था कि उस नर्स ने कहा था ये भगवान है, ये शिव है, अगर ये भगवान है तो कुछ भी कर सकते हैं। ये यकीन मन में था। अंदर से आत्मा की आवाज आती है ना, वो आवाज थी मेरे अंदर। और गुरुजी के कहने से संगत जी मैंने दवाई छोड़ दी। मैंने लंगर खाना शुरू किया। पहले हफ्ते सिर दर्द गया, दूसरे हफ्ते बुखार गया, तीसरे हफ्ते टेस्ट करवाया, कैंसर के सेल्स गायब हो गए। और डॉक्टर एकदम से बोलते हैं कैसे मुमकिन है, और मैं मुस्कुराई। मेरे डॉक्टर गुरुजी हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते टेस्ट करवाने को कहा। ये मेरे लिए मेडिकल नहीं था, ये मेरे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी ने मुझे दी थी। गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं उनका शुक्राना करने के लिए उनके दरबार गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि संगत जी बीमारी तो चली गई पर घर का हाल बेहाल था। हस्बैंड ने जो इतना बुरा बर्ताव मेरे साथ किया, उनकी नौकरी चली गई, बैंक में फ्रॉड का इल्ज़ाम लग गया, घर गिरवी रखा, लोन के नोटिस आने लगे, लोग ताने देने लगे। गुरुजी ने क्या दिया तुम्हें, ये बातें मुझे कहना शुरू कर दी गई। संगत जी, मैं बस सिर्फ गुरुजी का ध्यान करने लगी और चुप रह के सिर्फ मालिक को याद करने लगी। एक दिन सुबह 4 बजे मैंने सपना देखा। गुरुजी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं और बोल रहे हैं कि चिंता क्यों करती हैं, मैंने तुझे नया जीवन ब्लेस किया है, तू फिक्र मत कर, तेरे साथ मैं हूँ, तेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। हस्बैंड का बिहेव मैं पहले ही देख चुकी थी। 3 दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आया, उनको क्लीन चिट आ गई थी और उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। संगत जी वो दिन था जब मुझे यकीन हो गया, जब इंसान हार जाता है ना तब गुरुजी जिताते हैं। मेरे हस्बैंड ने मेरे दुख के समय में साथ छोड़ा, लेकिन मैंने उनके दुख के समय में भी उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सिखाया है, जो कोई तुम्हारे साथ करता है ना, तुम उसके साथ कभी गलत मत करो। धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा, हस्बैंड का व्यवहार भी बदल गया। उनको लगा कि इसके बीमारी के टाइम में मैं इसके साथ नहीं खड़ा हुआ था, लेकिन ये मेरी परेशानी के साथ मेरे साथ में खड़ी थी। मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। मैं हफ्ते में एक बार चंडीगढ़ से बड़े मंदिर आना मैंने शुरू कर दिया। गुरुजी कभी हंसी करते, देखो बीमारी नहीं सब डर सी, संगतों के बीच कहते, और मैं सोचती सही कह रहे हैं गुरुजी, बीमारी डर दर्द सब मन के खेल हैं, बस एक बार जब उनकी नज़र में आ जाओ तो सब ख़त्म। गुरुजी कभी कभी हंसी उड़ाते थे और यही कहते थे कि बीमारी वड्डी नहीं है मेरे सामने, ਜਦੋਂ मेरे से जुड़ जाते हो तो ਤੁਹਾਡਾ कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। अब 20 साल हो गए हैं संगत जी, आज भी मैं जब बड़े मंदिर की माटी सूंघती हूँ ना, तो वही खुशबू आती है मेरे नए जन्म की, जहाँ से मुझे नया जन्म मिला। गुरुजी ने मुझे नया शरीर नहीं दिया, नई सोच दी, नया विश्वास दिया, नया भरोसा दिया, नई पहचान दी, नई खुशियाँ दी, यहाँ तक कि नई उम्मीदें दी,
हर एक वो चीज़ नई थी जो एक नवजात इंसान को मिलती है। आज मैं हर उस औरत से कहना चाहती हूँ जो टूटी हुई है, हारी हुई है, कि अगर तुम्हें लग रहा है सब खत्म हो गया, तो समझ लेना कि गुरुजी की लीला शुरू होने वाली है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी में जो किया वो किसी डॉक्टर, किसी इंसान से मुमकिन नहीं था। उन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाल कर ज़िंदा किया। और आज मैं बस यही कह सकती हूँ, गुरुजी तुसी सचमुच रब हो। तुसी जो करदे हो चमत्कार तो बड़ा होंदा है। तेरी मेहर नाल ही अंधेरा उजाले में बदल दिया है। गुरुजी ऐसे ही सदैव अपनी संगत के बीच में रखना और अपने चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि आपकी कृपा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। इंसान के दुख इतने बड़े नहीं है संगत जी, जितनी गुरु कृपा बड़ी है। मैं हमेशा उनकी आभार प्रकट करती रहूँगी और आभारी रहूँगी कि मेरे गुरुजी ने मुझे सदैव अपने चरणों से जोड़ा है, अपने अंग संग रखा है। यही अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ संगत जी। चरणी बहुत सारी है, बहुत सारे जीवन के सत्संग हैं। जब गुरुजी की आज्ञा होगी फिर शेयर करूँगी। समय पता ही नहीं चलता गुरुजी की वड्याई करते हुए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।